पूछे भाई, एक बार बेटा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे बेटा नंबर जी का। हाल ही में जो नोटसेट 2021 हुआ उसमें 104वीं रैंक है इनके नोटसेट में, 497वीं रैंक है, माफी चाहता हूँ। तो एक बार बेटा देरी इसलिए होगी, अरे इतने सिलेक्शन होते बच्चे पहुंच ही नहीं पाते, नौकरी कर लेते जाके। तो एक बार में मिठाई भी मिलेगी रे गरीबों, और टेंशन क्यों लेते हैं। मुझे पता है तुम्हारी कोई दिखते तुम्हारी डांट खुलने लग जाती है। आरीवास में गुड़ मंगाया तुम्हारे लिए, दुनिया की सबसे बेहतरीन मिठाई। अरे आप मंगली बोलते हो उसको, सूप बना जाता है आरीवास में। एक बार दो सब के बेटा मोटिवेट करें इनको। इतने जीत लगी मोटिवेट नहीं होंगे, लेकिन एक बार प्रयास कर ले। सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ शिवराज सर का, बगाराम जी सर का और जितेंद्र सर का। इन त्रिदेवों ने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। तो सबसे पहले ऐसे ने परिवार का थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आप सबको कहना चाहूँगा कि आप एक उस इंस्टीट्यूट में हैं जहाँ पे जो पढ़ा दिया ना, उसके अलावा आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई भी गाइड नहीं पढ़ी आज तक, न PR यादव न टारगेट आई, कुछ भी नहीं पढ़ा। जो सर ने पढ़ाया था उसका कम से कम 8 से 10 बार मैंने रिवीजन करता था। तो 8 से 10 बार रिवीजन करो, MCQ करो, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो है इनफ है। इसके अलावा जो लोग कहते हैं मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, तो ये प्रकृति है, नेचर है, सभी के साथ टेस्ट लेती है। अगर आप 80,000 की नौकरी करना चाहते हो तो 80,000 का टेस्ट ही लगेगा, 80,000 का टेस्ट लगेगा। और नेचर को पता है कि ये व्यक्ति 80,000 के लायक है, उस दिन आपको वो प्रकृति खुद ला के देगी। इसलिए कई चीज़ें जो होती है हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, इन चीज़ों से घबराना बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही डिमोटिवेट नहीं होता है। कई लोग ऐसे भी आते हैं कि 80-20 है, कुछ इन चीज़ों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ एक सीट चाहिए और हम एक सीट लेकर रहेंगे। क्योंकि आप जिस इंस्टीट्यूट में हो ना, उस इंस्टीट्यूट में आ गए हो तो फिर आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। संशय बिल्कुल ही नहीं रखना है। यहाँ पर आ गए तो आपका सिलेक्शन होगा, तय है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप घिसकर गोल हो जाओगे। मारवाड़ी में कहा था कि घिसकर बाटा गोल होता, तो बिल्कुल होता है। अगर मेरे जैसा सिलेक्शन हो गया, मेरे जैसे व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ, तो आपके जैसा श्योर होगा, 100% होगा। 3 चीज़ें जीवन में हमेशा ध्यान रखना। एक तो जो हार गया है उसकी यात्रा कैसी है, जो जीत गया है उसका अनुभव कैसा है, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है। ये 3 चीज़ें जितनी ज़्यादा याद करोगे ना, बस ये काफ़ी है। जिस दिन आपको लगे ना, आप अपने एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपके बच्चे हैं ना, आपको ये कहना चाहिए कि मैं अपने माँ और बाप के जैसा बनना चाहता हूँ, किसी और को वो आइडियल नहीं माने, बस इतना सक्सेस होना है। ठीक है, जो सर ने पढ़ा है उसका इतना रिवीजन मारो कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा वो। जितना ज़्यादा उसको रिवीजन मारोगे ना, उतनी ज़्यादा आपको हमेशा ये लगेगा कि यार कुछ ना कुछ नया मिला है। जितना ज़्यादा रिवीजन मारोगे उतना ज़्यादा आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो ये सीखते जाओ, करते जाओ, एक दिन आप जरूर सक्सेस होगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सब कुछ होगा। और थैंक यू सर, आपने छोटी छोटी बातें सिलेक्शन, तो वो तो वास्तव में होती है। क्योंकि मेरी सिली मिस्टेक, सर कहते थे सिली मिस्टेक होती नहीं, करवाई जाती, बिल्कुल होती है। नोटसेट 2021 में मैंने नोट नहीं पढ़ा था, 15 मिनट रहे, जब वापस मैंने रिव्यू मारा क्वेश्चन का, वो नोट पढ़ा नहीं था मैंने, फिर वापस उसको सही किया क्वेश्चन। तो धीरे से करना है, आराम से करना है, और सिलेक्शन तो होना है, क्योंकि यहाँ आए हो तो पक्का ही होगा। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू भाई। इसलिए कह रहा हूँ, मैंने पहले भी समझाया, अलग अलग तरीके से 100 किताबें पढ़ने से बेटर है एक ही किताब को क्या बार पढ़ा जाए, 100 बार। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, देखो मेरा बेटा 8-10 साल का अनुभव है। अभी तुम क्या छोटे छोटे चूजे हो, अब तो मैंने कहना भी छोड़ दिया, क्योंकि तुम थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, सुपर हो रहा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है तुम्हारे अंदर। तो प्रॉब्लम क्या होती है, तुम समझते नहीं हो। अब आपको समझना पड़ेगा, अब आप छोटे बच्चे तो रहे नहीं, सोशल जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब आप कल समाज के साथ खड़े होंगे तो आपको कुछ ना कुछ गुण होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्वालिटी होगी ना, तभी समाज आपको आपके साथ खड़ा रहना देगा। और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और जीवन में बहुत बाधाएं आएगी, कभी क्या हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, लेकिन उससे पार होकर अपने टारगेट को हमेशा क्या रखना, फोकस पे रखना। और मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है, ऐसा नहीं है। हम तो टॉपर भी बनाते हैं बेटा, और पीछे वाली रैंक में सेलेक्ट भी कराते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं, सेलेक्ट नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। हर तरह के लोग निकलते हैं, लेकिन उन सबकी यात्रा में उनका खुद का सबसे बड़ा योगदान होता है। इंस्टीट्यूट तो अपना जो कर्म है वो चला ही रहा है। और मैं लिख के दे रहा हूँ, पूरी इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट के सारे इंस्टीट्यूट एक तरफ और ऐसा एक तरफ इतना कंटेंट पढ़ाया जाता है। आप सारों को तुम मिला लो ना, तो भी तुम्हें उनसे ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। अरे समझ रहे मेरी बात। छोटा मोटा हल्का आदमी का तो कलेजा ही नहीं करता है कि ऐसा से पढ़ लूँ। इनको छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करनी होती है, जिनमें जिगरा होता है ना जिसको बोलते हैं, वही ऐसा ने ज्वाइन करता है, क्योंकि पढ़ना पड़ता है यहाँ पे इतना डिटेल में। जो अपने आप से फाइट करें आप, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा बेटा। ले आओ भाई, एक बार माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। आजा बेटा जीतू।
हाँ, नाम बताइए सर। नाम मेरा योगेंद्र आगलेचा है और अभी मुझे एम्स राजकोट मिला है। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, पहला डायरेक्ट 3 साल में ऐसा ना बढ़ जाए। डीवी हो गया है, ज्वाइनिंग होनी है। बस वो कि वो सिस्टम है जब पहले थे वैसा ही अभी तक। किसमें 63 थी सर, 63 63 थी। 63 सीट है, कम से कम 20-22 जने ओनली एसएनएस है वहाँ, ओनली राजकोट 20-22 जने। 2 तो मेरे वार्ड में स्टूडेंट है मेरे पर्टिकुलर एम्स के बाद, वो बच्चे लगे यहाँ मेरे, मतलब खुद के पर्सनल स्टूडेंट है वो, आ जाओ मेरे साथ जॉब करते हैं एम्स में, कॉन्ट्रैक्ट पे थे वो भी लगे। टोटल 23-24 जने ओनली राजकोट एम्स में, 63 सीटों में। सोचो दूसरे एम्स में कितने होंगे, और वहाँ वैसे भी टॉप रैंकर को मिला है वो, तो सिलेक्शन तो होगा बेटा। कौन सी कॉलेज, कौन सी बेटा आपकी? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, यहीं से हूँ मैं। कौन सी है बेटा? बहुत बढ़िया बेटा। चलेगा, एक बार बेटा जितेंद्र जी मल्याणपुर का स्वागत करेंगे बेटा। अरे कभी सोचो कि हमें भी माला मिले, वरना धक्के तो वैसे खाते फिर रहे हो जीवन में, बसों में खाते हो, कभी जीवन में थोड़ा कुछ और खाने की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करो। सही पहना यार, मजा नहीं आ रहा, रास्ता नहीं पकड़े को, सही पहना। एक ही बात है, नहीं सही है, उल्टा है क्या? अरे अपने सब सही, सिलेक्शन हो गया ना, उल्टा भी सीधा होता आरी बास में, कोई दिक्कत नहीं, ये सरकारी नौकरी वाला आदमी है बेटा। लवटा थैंक यू बेटा आने के लिए, और आप सभी का ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मेहनत करें, अपने सपनों को सच करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। खुश रहो बेटा, और मेहनत करें, सीखे कुछ जीवन में टिप्स लें।